करम छोई कछु करवाइले होनी पड़ी है बलवान। करम छोई कछु करवाइले होनी पड़ी है बलवान। ललित करम छोई कछु करवाइले होनी पड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ में टूटी के गई दुल्हन में रूठी। लला दो पलकों बटले होनी पड़ी है बलवान। करम छोई कछु करवाइले करम छोई कछु करवाइले होनी पड़ी है बलवान। एक दिन हर्षण पे टूटी लगाए रहे मरघट पे ड्यूटी। लला करिया ने कायले कुमर करिया ने कायले होनी बड़ी है बलवान। मेरे श्रोता बंधुओं, आज बोई माँ थोड़ी देर पहले रानी बनी घूम रही थी। माता बहन भाई बंधुओं, आज बोई माँ चली है, झोपड़ी में महाराज रहने लगी। जब झोपड़ी में रहने लगी है श्रोता बंधुओं, जो माँ बगैर पति के दर्शन किए, बगैर पति की आज्ञा से परीक्षित महाराज कहीं जाती नहीं थी, बगैर पति की आज्ञा से कोई कार्य नहीं करती थी, और भोजन जब ग्रहण करती थी बगैर पति को कराए भोजन स्वयं ग्रहण नहीं करती थी। श्रोताओं, आज वही माँ याद तो आती है, कलेजे पर पत्थर रख करके सो जाती है, मन में विचार करती है, ना 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 कोई बात नहीं, एक ना एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेगा, एक ना एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेगा। आज वही माँ श्रोता बंधुओं एक दिन की बात बता दे श्रोताओं।
इंसान अक्सर कर मौत क्यों करता है अपनी? श्रोताओं, सबसे ज्यादा जब दुख हो जाता है ना, दुख ज्यादा हो जाता है ना, तो समझ लेना अक्सर कर यही मन में विचार आता है, मर जाए। इंसान जिस दरवाजे की ओर जाए दरवाजा बंद नजर आए, जिसकी ओर देखे मुख मोड़ता नजर आए, तो सिवाय मौत के अलावा कोई महाराज दूसरा दिखाई नहीं देता है। एक बात और बता दें श्रोताओं, एक दिन मन में विचार किया, मैया सुनीत मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, क्या करूं क्या ना करूं? मेरे न तो कोई संतान है, न घर है, न परिवार है, कहां जाएं? अब मर जाए तो ठीक है। आधी रात के समय श्रोता बंधुओं, बोई माँ आगे की ओर बढ़ी। श्रोताओं, मरने वाले को इंसान कोई रोक नहीं सकता है। आज वही माँ आधी रात के समय मन में विचार किया, कोई मेरा अब सहारा नहीं है, क्या करूं? मर जाऊं, अंतिम लीला मैं समाप्त कर दूंगी। आधी रात के समय श्रोताओं, वो माँ अरे आधी रात के समय ओ बदुखिया अरे जंगल को धाई, वही माँ मरने के लिए चली। अरे आधी रात के समय दुखिया जंगल को धाई, अरे मरबे काले दुखिया जंगल को धाई, भैया मरबे वही माँ आधी रात के समय परीक्षित महाराज मरने के लिए चली, बियावान जंगल में जाकर के पहुंची। आहा, अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, भैया शाही कितना करायो पाए, नोए मिठू भैया मैंने देखो, भैया कितना माता बहन भाई बंधुओं, आज वो माँ मरने के लिए बियाबान जंगल में पहुंची। दादा अरे विपत में कोई ना साथी, अरे विपत में कोई नए साथी, दादा अरे दुख में भाई बंदी नाती आई, तेरी ये छुट जाती। भैया दुख में भाई बंदी नाती आई, तेरी ये छुट जाती। ए भैया अरे कमाए ले तू हीरा मोती, अरे कमाए ले तू हीरा मोती, भैया
आज वही माँ श्रोता बंधुओं एक कंधा कुआं दिखाई दिया। मन में विचार आया, मन में एक ख्याल आया, क्या करें इस कुएं में गिर करके मैं अपनी अंतिम लीला समाप्त कर दूं। लेकिन एक बात और बता दें श्रोताओं, मरने वाले से बचाने वाला बहुत आगे होता है। मरने वाले से बचाने वाला परीक्षित महाराज बहुत आगे होता है। पूछो क्यों? अपने शरीर में आत्माएं दो प्रकार की होती है, एक चेतना और एक उपचेतना। चेतना कहती है ये गलत कार्य है मत करो, उपचेतना कहते हैं करो करो सब बाद में देख लीजिए, काहे को परेशान हो, हैं काहे को परेशान हो, चिंता काहे कर रहे सब बाद में देख लीजिए। आज वही माँ इसी बीच में श्रीमान कुलदीप यादव जी जो ग्राम रौरेहर से ये 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूँगा इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना है और यही प्रार्थना है। माता बहन भाई बंधुओं, आज मैया ने मन में विचार किया क्या करें, मर जाएं। एक अंधा कुआं दिखाई दिया, मन में विचार किया इसी में गिर करके मैं अंतिम लीला समाप्त कर दूंगी, जी करके क्या करूंगी। उसी समय महाराज जैसे मरने के लिए चले तो उसी समय देव ऋषि नारद ने आकर के कलाई पकड़ लिया, ठहरो, कौन हो तुम, कौन हो तुम। एकदम से महाराज रानी कहने लगी बाबा जी का मुझे मर जाने दो। क्यों मरने के लिए आई हो? हाँ का क्या बात है, कौन सा दुख है, कौन सी मुसीबत है? एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उस प्रश्न का हमें उत्तर दे दो। बोले बाबा जी जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है, मुझे मर जाने दो, मैं जी करके क्या करूंगी। ना 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 बाबा जी। बाबा जी ने कहा बेटी सुनो ना कि कावरा मैया सुनी तो बोली बाबा जी खैर हम जवाब तो कहूँ ना देते हैं, अब तक कहूँ दो ही ना, लेकिन आप प्रश्न कर रहे तो अंतिम बार हमारा उत्तर भी ये है, सुनो ना।
बाबा जी श्रोता बंधुओं जवाब दिया है बाबा जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज सबसे बड़ी चिंता मुझे एक ही खाई जा रही है। बोले वो कौन सी है? बोले वो चिंता ये है कि मेरी अंदर की गांठ विधाता ने नहीं खोली। अरे तुम कौन हो हमें बताओ तो सही। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम से महाराज मैया सुनीत कहने लगी बाबा जी मनु पिता है ससुर हमारे